वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ही एक दूसरे के पर्याय बनने के प्रयास में हैं। अमेरिका एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। ट्रम्प अमेरिका ही बने हुए हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी तो लगता है कि जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया हो। वे आए दिन कोई न कोई ऐसे जो शगुफेबाजी कर रहे हैं, जैसे उर्दू का शब्द है, अर्थात नए नए फितरती बातें बोलते हैं ऐसी, उस पर तहलका मच जाता। क्योंकि वो बेसिकली पहले ट्रम्प बिजनेसमैन तो है, लेकिन पहले पत्रकार रहे हैं। और पत्रकार किस तरीके से सेंसेशन फैलाते हैं अपनी न्यूज़ के द्वारा, ये कार्य ट्रम्प कर रहे हैं। अभी टेरिफ की शुरुआत वो जब से आए हैं, 5 नवंबर को चुनाव उनका हुआ था, 5 नवंबर 2024। और फिर वो जब 20 जनवरी से जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, 20 जनवरी 2025, तब से वो आए दिन कोई न कोई बात नए नए तरीके से, भारत को एक तरीके से मित्र भी बोलते हैं, एक तरफ मित्र बोलते हैं, दूसरी तरफ भारत को अपना प्रतिद्वंदी बनाते हैं। चाइना के साथ में इतनी बुराइयाँ करके चाइना को 125%, 200% जो उनके मन में आया वो टैरिफ बोला। और अंततोगत्वा जब चाइना ने भी अपना रौब दिखाया और अपनी ज़रूरत बताई कि तुम्हें अमेरिका को भी चाइना की ज़रूरत है, तब जाकर के उनको अकल ठिकाने आई। जब वहाँ पर एकदम बिजनेस हाहाकार मचने लगा अमेरिका में, तो वो वापस टेबल पर आए। यही चीज़ उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के बाकी देशों के साथ में किया, यूएई के साथ किया, कि पहले उन्होंने तूफ़ान मचाया और तूफ़ान मचा करके और फिर अमेरिकी बाज़ार में जब डॉलर की कीमतें धराशायी होने लगी, पूरा बिजनेस नीचे जाने लगा अमेरिका का, तो उसके साथ भी फिर वो टेबल पर आए। ये स्थिति है भारत के साथ। उनको पता है कि भारत दुनिया का अब ऐसा देश है जो अमेरिका की तरह तो दुनिया को नहीं नचाना भी नहीं चाहेगा। भारत कभी दुनिया को अपनी शर्तों पर नहीं नचाएगा, लेकिन वो किसी देश के सामने झुक करके कोई समझौता भी नहीं करेगा। ये मोदी युग है, दिस इज मोदी एरा चल रहा है, मोदी युग चल रहा है। इस समय कोई देश अगर ये चाहे कि वो उसको झुका करके कोई मंजूर करवा लेगा, तो वो दिन कब के लद गए, जब से वो यूं करके और व्हाइट हाउस के सामने 3-3 घंटे मनमोहन सिंह जी बैठा करते थे, और फिर मिलने का समय होता था तो गर्दन ऊंची नहीं होती थी। वो जमाना अलग था भाई। अब ये नरेंद्र मोदी का जमाना है, आंख डालकर नहीं, आंख गड़ा के बात करता है, इसलिए वो बात खत्म होती। हम किसी पे माना कि वो एक हमारा बड़ा बिजनेस पार्टनर है अमेरिका भारत के साथ में, और लेकिन भारत के कुल निर्यात का 18% की पार्टनरशिप ही है। अर्थात कुल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, उसका केवल 18% ही अमेरिका में जाता है। तो बाकी तो 82% जो है, 82% तो अन्य दुनिया में जाता है ना। तो हम उस पर कुल मिला के सारा कुछ उस पर निर्भर नहीं है। कैसा हो जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। ये वही अमेरिका है। जब अटल जी ने पोखरण विस्फोट किया था, करवाया था, परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था, और उन्होंने प्रतिबंध लगाया। क्या प्रतिबंध लगाया, कब लगान कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, 3-4 साल में निकल गए। तो भारत शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत अब केवल युद्धक सामग्रियां निर्माण ही नहीं करता, विश्व के 4 देशों में युद्ध सामग्रियां बेचने वाला देश है, निर्माता और विक्रय करता देश है। इसलिए भारत को अब वो जमाना खत्म है, ट्रम्प जी किस दुनिया में रह रहे हो। इसलिए भारत आपका मित्र राष्ट्र है, ये आपके लिए गर्व की बात है। और हम तो दरअसल दुश्मन किसी को मानते ही नहीं। हम तो पाकिस्तान के वहाँ भी अटल जी बस लेके गए थे ना। ये जो बांग्लादेश है, जो इतना शत्रु राष्ट्र जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसी की जो प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को यहाँ पर बहन बना करके और संरक्षण दिया हुआ है ना, विश्व को संरक्षा देने वाला राष्ट्र है। तो वो दिन तो खत्म हो गए। लेकिन अब वस्तुतः बातें करते कि आज की हालत में अगर ये 25% पर मोदी और ट्रंप के बीच में बात नहीं बनती और ये ट्रंप उस पर अड़े रहते हैं, तो की स्थिति बात कर रहे हैं। तो की स्थिति में अभी देखिए कुछ सिलसिलेवार बात कर रहे हैं कि 25% टैरिफ में से
पहले क्या था, अलग अलग सामान का अलग अलग था। पहले ऑटोमोबाइल पर 23.1 अर्थात 23.1% पहले टैरिफ अमेरिका पहले से ऑटोमोबाइल पे लगाता था। अब 25% कर दिया, तो अंतर क्या आएगा? अंतर मुश्किल से 1.9% ही बढ़ेगा, मतलब न के बराबर बढ़ रहा ऑटोमोबाइल क्षेत्र। वो सर्वाधिक उसी के जाता है। याद रखिए कि अमेरिका में हमारी 4 चीज़ें बेसिकली जाती है। एक जाती है हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र, दूसरा जाता है हमारी ज्वेलरीज, तीसरा जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल सामान, और चौथा है फार्मा। फार्मा था दवाइयाँ वगैरह वगैरह। अब फार्मा पर तो कोई अंतर आया नहीं, पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही रखा जा रहा है। अब बात आ रही है ज्वेलरी पर। तो ज्वेलरी पर पहले 10% तक था, जो 25% बढ़ा था, तो उस पर जो 15% बढ़ेगा उससे थोड़ा अंतर आएगा। लेकिन बाकी कई सारे सामान हैं उन पर पहले से, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज थे, अब वो स्थिर रूप से 25% सभी पे करना चाह रहे हैं। तो इसका असर जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा कि बिल्कुल कोहराम मच जाए, क्योंकि अमेरिका में भी उन चीज़ों की फिर कीमतें बढ़ेगी। भारत की चीज़ों का ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, ज्वेलरी क्षेत्र हो, फार्मा क्षेत्र हो, आपके ऑर्गेनिक क्षेत्र हो, हमारे लोहा, स्टील, धातु, लेदर, ये जितनी चीज़ें हैं उनका अपना मार्केट भी तो है, उसके अपने कस्टमर भी तो है। भारत का अपना मार्केट अमेरिका में बना हुआ है। अब वो चीज़ महंगी होगी, जब टैक्स ज़्यादा लगाओगे, टैक्स आपके यहाँ जब अमेरिका में वो चीज़ जाएगी तो थोड़ी महंगी होगी जाएगी, तो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? नुकसान तो अमेरिका के व्यापारी, अमेरिका के बिजनेस, अमेरिका के व्यापारी, अमेरिका के कस्टमर, और प्रकारांतर से अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। आप जो टैक्स लगा रहे हो, इस हाथ से टैक्स आप वसूल रहे हो, दूसरे हाथ से टैक्स आपको देना भी पड़ेगा, अर्थात भरपाई अमेरिका को ही करना पड़ेगी। परसेंटेज में थोड़ा सा अभी जो 18% टोटल जो एक्सपोर्ट का 18% अमेरिका को भारत से होता है, उसके जगह 16% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, लेकिन खामियाजा अमेरिकन को ही भुगतना पड़ेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बिजनेस के दृष्टिकोण से, भारत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत कोहराम मच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारत ने क्या किया, और जिसके कारण से ट्रंप बिलबिला गए, कहना चाहिए ट्रंप परेशान हो गए, भारत ने किया कि कुछ दिन पहले ब्रिटेन के साथ में भारत का समझौता हुआ, और एक तरीके से ज़ीरो टैरिफ पर हुआ। ज़ीरो टैरिफ मतलब 100% चीज़ें हमारी ब्रिटेन में बिना किसी टैक्स के जाएगी, ब्रिटेन की सारी चीज़ें 0% टैरिफ पर ही भारत आएगी। अब हमारे यहाँ से जो मैक्सिमम हमारा ही एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन के, तो न के बराबर हमारे पास में कोई एक्सपोर्ट आ रहा था, कोई सामान न के बराबर था, कोई 5-7% होगा तो होगा, बाकी 90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा ही था उसके साथ में। अब 100% जब आपका टैरिफ फ्री हो गया, तो सारा सामान हमने, अमेरिका जो अभी कर रहा है उससे पहले भारत ने चुपचाप इतना बड़ी संधि कर ली, और यही ट्रंप के पेट दर्द का कारण बना कि इन्होंने वैकल्पिक मार्ग पहले से ही खोज लिया। हम अमेरिका को एक भी सामान अपना नहीं बेचे या न बेच पाए, तब भी भारत को कोई हानि नहीं, क्योंकि हमने अपना नया मार्केट ब्रिटेन के रूप में तैयार कर लिया है। मैं जो कहना चाह, अब दूसरा उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध इसलिए इतना लंबा खिंच रहा है क्योंकि भारत उनसे अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भैया ये तो भारत और रूस के बीच का मामला है। आपको ये सरपंचगिरी किसने बता दी? ट्रंप भैया, आप अपना काम देखो, हम किससे क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। लड़ाई यूक्रेन के और रूस के बीच में हो रही है, भारत को उससे क्या लेने देन। भारत के लिए तो रूस जितना मित्र है, यूक्रेन भी उतना मित्र है, अमेरिका भी उतना मित्र है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो इस विचार के हैं, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोग हैं भैया जी। आपकी तरह नहीं कि 2 राष्ट्रों को लड़ा के दोनों को हथियार बेचना, हम ऐसा नहीं है। इसलिए अब 25% टैरिफ करते भी हैं तो भारत पर उसका, मैं तो कह रहा हूँ, अभी तो ये बताया जा रहा है कि भाई उसका 3-4% जो है उसके साथ जो एक्सपोर्ट होता है उस पर 3-4% नीचे जा सकता है, उसका असर पड़ेगा। और हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी पर नाम मात्र का असर आ सकता है,
0.02% बताया जा रहा है, 0.02% जीडीपी पर। तो 6.5 तो हमारी पहले ही है, और दुनिया की जीडीपी की जा रही है 2.9। दुनिया की जीडीपी, औसत जीडीपी है 2.9, और भारत के 6.5 के ऊपर पहले से जा रही है। तो 6.5 में 0.02 अगर कम भी हो जाता है जीडीपी में अमेरिका की इस दादागिरी से, तो क्या अंतर पड़ रहा है? हमें तुम्हारे बोइंग अब खरीदना भी नहीं है, कुल मिला के एक्सीडेंट ही करा रहे। अभी अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, तो जो क्या किया उसने वही तो किया। या बोइंग खरीदना, उसके स्थान पर हम एयरबस खरीदेंगे यूएई से, आपका यूएई से, जो यूरोपियन कंट्री से खरीदेंगे, जो उसका वैकल्पिक है। बल्कि भारत को चिढ़ाना मत, ट्रंप जी, भारत को कम मत समझना। भारत बोइंग से 1.25 गुना अच्छी क्वालिटी की नई बोइंग मशीनें बना करके और हवा में उड़ाना जानता है। ये वो देश है जो ऋषि भारद्वाज ने ऐसे ऐसे वायुयान भी बना करके और दिखाए थे, और उनका प्रदर्शन किया था कि जहाँ पर वो अगर हवा में है तो आपको दिखाई नहीं देंगे। अभी तो टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं पहुँची है। यह देश पुष्पक विमान तब से परिकल्पित कर चुका था। जो फूलों के हवाई जहाज बनाना जानता रहा हो किसी ज़माने में, ये आर्यव्रत पूरे ही कहते हैं हम, तो श्रीलंका को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं। और ऋषि भारद्वाज तो इसके लिए वायुयान के लिए तो जाने ही जाते हैं। शास्त्रों में हमारे सारे उल्लेख है, वही तो आप लेके गए हो। जैसे आपने आपके वो कौन से ब्रदर्स आए थे, है ना, उन ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज उड़ाया। अरे उससे पहले हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज हवाई जहाज हमारे यहाँ उड़ा चुके, और कई 18 प्रकार के हवाई जहाज उड़ा चुके थे बना करके, और जिसमें ऐसा भी था जो अदृश्य हो जाता था। आज जो उड़न तस्करों की बात करते हैं ना, ये उसी ज़माने की बात है जो आज भी चरितार्थ है। इसलिए भारत को तो चुनौती दो ही मत, जब तक नरेंद्र मोदी बैठा है। और नरेंद्र मोदी के बाद में भी जो दूसरा और वो आ रहा है ना, लुंगी वाला, है ना, भगवा लुंगी वाला, वो अगर बैठ गया ना, तो अमेरिका तो वैसे ही चरणों में लौटता मिलेगा। इससे अंतर नहीं पड़ेगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसमें। और अभी भी हमारे पास में हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये अड़ा भी रहे तो, यद्यपि ये अड़ेगा नहीं, इसलिए 48 घंटे पहले बोला पट्टे ने। हो सकता है आज जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज शाम तक ही, क्योंकि 1 अगस्त से लागू करने का बोला, 1 अगस्त 2025 से, हो सकता है आज शाम को ही वो वापस बोले कि ना 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 नहीं, क्योंकि वो ट्रंप तो बिल्कुल मदारिया तरीके के काम करते हैं। कभी क्या बोलना और वापस को प्रेशर पॉलिटिक्स। अरे प्रेशर पॉलिटिक्स हमसे सीखो, है ना, हम ऐसे बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स बना करके और ख़त्म करना जानते हैं। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तय बात है कि भारत को भी पानी से पहले पाल बांधने का जो सिद्धांत है, नए ट्रेड अलायंसेज अपने को बनाने होंगे। जैसे हमने ब्रिटेन को बनाया है, यूरोपियन कंट्रीज़ को बनाया है, अन्य चीन के साथ में भी हमारे रिश्ते सावधानीपूर्ण पारदर्शी रिश्ते हैं। मित्रता शब्द नहीं बोला मैंने, तो क्योंकि वो बहुत खतरनाक देश है, उसके साथ वो अपना ही नहीं है, किसी के बाप का नहीं है वो, तो उससे सतर्क रहना पड़ेगा। और हमारा निर्यात बढ़ेगा। अभी के मान के चलिएगा कि जो तकलीफ हो रही है भाई, एप्पल अमेरिका की कंपनी, लेकिन वो सर्वाधिक अभी जो बना रही है प्रोडक्ट अपने असेंबल करके और बेच रही, वो भारत में वो असेंबलिंग सेंटर, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दुनिया भर के 70% जो एप्पल जा रहे हैं वो भारत में तैयार करके भेजे जा रहे हैं। कंपनी अमेरिका की है, तो पेट दर्द यही हो रहा है। और खुद भारत के ही बनाए हुए 70% से ज़्यादा एप्पल भारत के बनाए हुए अमेरिका में बिक रहे हैं, तो पेट में दर्द ही हो रहा है। तो भारत को कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाली है, तय बात है। लेकिन फिर भी कूटनीतिक रूप से अभी हमारे जो है मिनिस्टर्स और सारे लोग जा कर के काम कर रहे होंगे। इसके अलावा जो टैरिफ विश्व व्यापार संगठन है उसमें भी, क्योंकि भारत विकासशील राष्ट्र है, इसके ऊपर 17% से ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए उस पर भी जाया जाना चाहिए। और उसके उत्पादों का एनालिसिस करके और भारत के टैरिफ को कैसे बढ़ाया जाए और उसके टैरिफ को कैसे घटाया जाए, इसको लेकर के बात की जाएगी। और PLI भी
छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद वगैरह देने का। और मक्का वक्का जैसे चाहते हैं, मक्का तो भाई हमारे यहाँ का भारत में ही इतना अनाज उत्पादन हो रहा है कि हम 80 करोड़ को फ्री में 5-5 किलो बांट रहे हैं। तुम्हारा मक्का लेके और कहाँ समुद्र में डालेंगे क्या? तो भारत तो एक्सेस क्रॉप्स पैदा करने वाला देश है। 80 करोड़ को फ्री में 5-5 किलो मोदी सरकार दे रही है, भारत अपने अपने लोगों को बांट रहा है। तो तुम्हारी मक्का लेकर के और किसको खिलाएंगे? जानवरों को खिलाना है तो तुम ही खा लो इसके बजाय। तो वो तो कभी होना नहीं है। मोदी सरकार किसानों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ उनकी ज़रूरतों के साथ मोदी सरकार कभी करने वाली नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अंततोगत्वा तो ट्रंप जो है वापस हा करके और फिर से स्वीकार कर लेंगे और कहेंगे ठीक है, जो पहले चल रहा था 10%, हम उसी टैरिफ के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और समान टैरिफ तो हो, क्योंकि भारत अब कमज़ोर राष्ट्र नहीं है और भारत को चुनौती देने वाला हर राष्ट्र एक दिन परास्त होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। भारत माता की जय।